हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर परसेंटेज, जिसको हम लोग रिवीजन करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक क्लास से। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप में क्वेश्चंस आता है, आपको किस टाइप से आएगा ज़रा देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम एक प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको कहेगा क्या, जो 300 का 20%, 300 का 20% का 10% कितना होगा। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने वाले। आज हम लोग पूरा परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने वाले। ठीक है, जैसे क्या बोला, 300 का मतलब क्या होता है भाई, गुना। अब क्या है, 20% हटता है तो नीचे में 100 बैठता है। फिर क्या है, का मतलब क्या होता है, गुना। कितना है, 10। फिर ये प्रतिशत हटता है तो नीचे में क्या होता है, 100 बैठ जाता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, काट देना। जब इसको आप काटेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, ख़त्म हो गया आपके। और 1 जीरो से ये ख़त्म हो गया, 1 जीरो से ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, 3 × 2 इजकल टू कितना हो गया, 6। और 6 आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए, अब एक सेम इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग कर ले। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जैसे दे देगा 500 का 20% का 10% कितना होगा, कितना होगा। आगे नेक्स्ट एग्जाम को देखते हुए हम लोग जो है काम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे, 500 का मतलब जस्ट बोले गुना, 20 है तो 20 लिखेंगे, प्रतिशत लगा हुआ है नीचे 100 बैठेगा। फिर का है तो गुना करेंगे, 10 है तो 10 बट्टे प्रतिशत हटेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, 1 जीरो से ये खत्म। तो 5 गुना 2 बच गया, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 2 इजकल टू कितना होगा, 10। और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसी पे, ज़रा वो क्वेश्चन हम देखेंगे किस टाइप से आएगा। जैसे कहीं कहीं आपको दे देगा, जो 25% का 25% का 25% कितना होगा, कितना होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखते हैं, 25% है नीचे में तो 100 बैठेगा। यहाँ का है तो गुना हो जाएगा, फिर 25 है तो 25 लिखेंगे, प्रतिशत है तो 100 लिखेंगे बट्टे में। अब 25 को 25 गुना करेंगे तो इसको लिखेंगे 25 का स्क्वायर बटे कितना, 1 पर 4 जीरो। अब ये हो जाएगा कितना, 625 बटे कितना हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो। अब इसको पॉइंट में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ ऊपर में कितना अंक है, 3 अंक है, नीचे में 4 अंक, तो 4 अंक बना दीजिए, एक पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ से होगा 0 0 6 2 5। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए या नहीं, समझ गए होंगे। चलिए एक और इसी टाइप का हम क्वेश्चंस करवा देते हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन और करा देते, जैसे आपको दे देगा, जो 15% का 15% कितना होगा, 15% का 15% कितना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, आप समझ गए हैं बनाने के लिए। 15% हटेगा, नीचे 100 बैठेगा, फिर का है तो गुना लग जाएगा, फिर 15 है, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 बैठेगा। अब ये हो जाएगा कितना, 15 का स्क्वायर बटे कितना होगा, 1 पर 4 जीरो। ये 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, बटे कितना होगा, 1 पर 4 जीरो। ऊपर में 3 अंक है, नीचे में 4 अंक, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो लगा देंगे, 2 2 5 हो गया। ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी में नेक्स्ट टाइप का सवाल किस टाइप से आता है, जरा हम लोग वो चेक करेंगे। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर का ही पूरा सवाल करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन जैसे कहेगा, यदि 350 का x% 150 है तो x का मान निकालें।
क्वेश्चन आप देख लिए हैं। यदि 350 का x% 150 है तो x का मान निकाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 350 है तो 350 लिखे, का है तो गुना करेंगे, x% है तो नीचे 100 बैठेगा, बराबर आपको कितना दिया हुआ, 150 दिया हुआ। कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करना है। ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप काटेंगे यहाँ से तो 1 0 से ये 1 0 कट गया। 5 से अगर आप अब तो नहीं कटेगा, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 35 गुना x बराबर 150 गुना ये 10 उधर जाता है तो गुना हो जाएगा। क्या क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब x बराबर 150 गुना 10 बटे कितना, 35 लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए अब आइए, अब इसको काटिए, 5 7 35, 5 दूना 10। अब तो नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये कितना हो गया, 15 दूना 30, यानी 300 बट्टा हो गया 7, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल एक और इसी पे हम कर लेते हैं, सेम सवाल। जैसे हम बोल दिए, यदि 350 का x% 21 है तो x का मान निकालें। x का मान निकालें, कैसे करेंगे आप। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 350 तो 350 का मतलब गुना x% है तो x बटे क्या हो जाएगा, 100, बराबर कितना दिया, 21। काटिएगा तो ये 0 से 0 खत्म हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 35 गुना x बराबर 21 गुना 10। क्या अब यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, x बराबर 21 गुना 10 बटे 35। 7 से काटिएगा, 7 तिया 21 और 7 पंचा 35 और 5 का 5, 5 दूना 10, अर्थात x बराबर कितना हो गया, 3 दूना 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत। इस टाइप के अगर प्रश्न अगर आएंगे आपको तो कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आगे किस टाइप के प्रश्न आएंगे, अगला टाइप देख लेते हैं हम लोग। अगला टाइप रहेगा, जो उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% क्या है, 90 है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए मान लेते हैं कोई संख्या नहीं है, छोड़ दीजिए, कर उस संख्या का 40% हमें निकालना जिसका 200% 90। अर्थात हमको यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया है, कोई नंबर है जिसका 200% का वैल्यू कितना है, 90 है, और उसी का हमको 40% का मात्र निकालना है। कितना परसेंट वैल्यू का, 40% निकालना उस संख्या का, तो आराम से निकल जाएगा। 90 गुना कितना, 40 बट्टे क्या हो जाएगा, 200। यही ना होगा, और तो कुछ नहीं होगा। चलिए काट देते हैं। जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो 9 दूना कितना हो गया, 18। अर्थात वह संख्या का जो है 40% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ गए। अगर हमसे संख्या की बात करती तो हम 100% की वैल्यू निकालते। चलिए एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं इसी पर, और इस टाइप के सवाल हम शॉर्ट वीडियो में भी करा है। जो यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120%
कितना होगा। दो कम से कम 2 क्वेश्चन हम आपको करवाते चलेंगे, ठीक है। करें, यदि किसी संख्या का 20% जो है 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल, आइए सॉल्व करते हैं। करा कोई संख्या नहीं पता का 20% 120, यहाँ से स्पष्ट कर दिया है जो संख्या तो नहीं पता है लेकिन हमको दे दिया है कितना 20% का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इसको कोष्ट कर देते हैं। 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ 120, हमको क्या चाहिए 120% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 120 जिसका निकालना होता है उसको गुना में बट्टा कौन भाग में, ये तो 20 का 20 20 छः के 20 से तो 120 छः कितना होगा 12 छः 72, ये होगा आपका 720 आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे कि नहीं। आइए अब अगला टाइप की बात करें। अगला टाइप में आपको किस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिए कहेगा जो एक संख्या का यानी एक संख्या का, ठीक है, 50% उसी संख्या के 35% से, ठीक है, 35% से 39 अधिक है, 39 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करें। इस टाइप से भी सवाल आ सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। मान चलिए कोई नंबर है, उसका कितना करा 50%, कितना करा 50%, और उसी नंबर का कितना 35%। ये दोनों के जो बीच का अंतर है वह कितना है 39 है। कितना है 39। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 15%, और 15% वैल्यू कितना हो गया आपको 39। संख्या कितना होता है तो 100%, इसका वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना 39/15 गुना 100, काट दीजिएगा तो 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 3 से काटेंगे 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 गुना 20, 13 दुना होता है 26, उस पर एक जीरो बैठेगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं। चलिए एक और हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, सेम टाइप का। दो क्वेश्चन हम लोग बोले हैं कराएंगे हम आपको, ठीक है। क्वेश्चन कहता है जो यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो वह संख्या निकालें, तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए क्वेश्चन कहता है कोई नंबर है जिनके 50% से उसी संख्या के 35%, ये दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितना है 12 है। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं दोनों के बीच का अंतर कितना 15%, 15% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना 12/15 गुना 100। जब इसको आप काटेंगे तो 5 तिया, अब 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, 3 चौके 12, तो 20 चौके कितना हो गया 80, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए। शॉर्ट वीडियो में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन डाला है, बट क्या है कि वहाँ पे हम सही ढंग से अपने आवाज़ में हम आपको नहीं समझा पाए हैं, जिस कारण से थोड़ा आप लोग को दिक्कत होती होगी, ठीक है। इसीलिए हम जो है उसको हम जो है पेज पे अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, अब इसी टाइप के सवाल एक और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। आइए, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है जो यदि किसी संख्या का
35% 63 है तो वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आज आपकी रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या करा, किसी संख्या का, देखिए संख्या जब भी होती है, यानी ये जो संख्या होती है ना, संख्या हमेशा याद रखिएगा, संख्या हमेशा 100% होती है। संख्या हमेशा जो है कितना होती है, 100% होती है। इसका हम जो है PDF भी आपको हम डाल देंगे। ठीक है, संख्या हमेशा कितना होती है, 100%। आइए देखिए, तो 35% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 63। आपसे पूछा संख्या, तो संख्या तो 100% होती है, इसका वैल्यू निकालना है तो निकाल दीजिए। तो 63 बटे हो जाएगा 35, गुना हो जाएगा कितना, 100। 5 से काटेगा, 5 से तो 35, 5 से काटेगा होगा 20, 7 से काटेगा 7 का 7, 7 नंबर 63। अब ये होगा 9 दूना कितना, 18, 180 आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। समझ गए बात को कि नहीं, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला क्या होता है, अगला किस टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं आपसे। आइए देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, जो कहेगा 35 रुपया, 35 रुपया को ठीक है 70 रुपया के प्रतिशत के रूप में लिखें। प्रतिशत के रूप में लिखें। आपके इस टाइप से भी नेक्स्ट सवाल जो है आपके इस टाइप से आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसके बारे में कहा जाता है उसको आपको अंश में रखना है, जिससे तुलना किया जाता है उसको हर में, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना। तो किसके बारे में करा, 35 के बारे में, तो 35 को कहाँ रखना, ऊपर। किससे तुलना करा, 70 से, उसको रखना नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना। अब काट दीजिए, 35 का 35, 35 गुना 70, 2 का 2, 50 गुना 100, अर्थात ये कितना हो गया, 50% आपके आंसर हो गए। समझ गए बात को। चलिए एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, अब जैसे बोला जो 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, बहुत अच्छा सवाल है। आइए 2 घंटा किसके बारे में करा, 2 घंटा के बारे में। किससे तुलना करा, दिन में कितने घंटे होता है, 24 घंटे। प्रतिशत बदलने क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। काट दीजिए, 2 का 2, 12 दूना 24, 4 से काटेगा तो 4 तिया 12, 4 से काटिए तो कितना होगा, 25। ये हो गया आपके कितने, 25/3, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, 8.1/3%। ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। चलिए इस टाइप का अगर आ जाएंगे तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका बेसिक टाइप था। अब जरा हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 2 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जो यदि किसी, ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। जब भी आपको भिन्न टाइप, इस टाइप का सवाल मैं
आज ही के दिन मैं शॉर्ट वीडियो में डाला हूँ और इसको मैं अभी लॉन्ग मेथड पे भी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, जब भी आपको इस सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना, प्रारंभिक भिन्न लिख दीजिए। प्रारंभिक भिन्न बराबर जो दिया है वो लिख दीजिए। कितना है, 4/5 15 प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें गुना का चिन्ह लगा दीजिए, एक ऊपर एक नीचे, इस टाइप से एक लग खींच दीजिए, ठीक है। ऊपर में क्या करा, 140%। जो काम ऊपर में करा उसको नीचे में करना, जो नीचे में करा उसको ऊपर में करना, ठीक है। तो अंश में कितना करा, 140% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या, पहले 100 था, अब 140 की वृद्धि हो गई, तो मतलब कितना हो गया, 240। नीचे में कितना, हर में 150% वृद्धि किया, मतलब पहले 100 था अब 150 किया, मतलब कितना हो गया, 250% हो गया। अब इसको आपको काटना है, 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे, 4 छाके 24, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 25, अर्थात ये होगा 5 बटे कितना हो जाएगा, 18। और ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, हम इसी पे एक सवाल और करते हैं, ठीक है। आइए, यदि किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है, तो प्रारंभिक, लाइन नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत है, भिन्न क्या है, लाइन आ रही है जा रही है, ठीक है। फिर भी आपको दिख रहा होगा अच्छा से, क्वालिटी मेंटेन है, ठीक है। आइए समझने की आवश्यकता है। क्या करा, प्रारंभिक, यहाँ से लिखेंगे प्रारंभिक, ठीक है। प्रारंभिक भिन्न बराबर कितना प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है पहले उसको लिख दीजिए, गुना का चिन्ह लगा दीजिए और तीर खींच दीजिए। अंश में कितना परसेंट की वृद्धि किया, 250, इसको कहाँ लिखना, नीचे। 250% का मतलब कितना हो गया, 350। 400% का मतलब कितना हो गया, 500। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, 0 से 0 खत्म, 7 से काटेंगे, 7 पंच 35, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 10। अर्थात अब ये कटेगा नहीं, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 19। और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। समझ गए बात को। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है ना बाबू, जरा समझना यहाँ पे। वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, 100 में जोड़ना। 100 में क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, 100 में जोड़ना। एग्जाम्पल में जैसे हम बोले क्या, जो 100% की वृद्धि की गई, मतलब 100 पहले से था, 100 और कर दिया तो कितना हो गया, 200% अब ये हो गया। जैसे बोले हम क्या, जो 105% की वृद्धि किया गया, तो पहले से 100 था, अब 105 और बढ़ गया, अब ये कितना हो गया, 205%। अब समझ गए होंगे बात को कि नहीं। अब बताइए, भिन्न से रिलेटेड हमको नहीं लगता है कोई तरह की अब दिक्कत आपको होगा। समझ रहे बात को, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, अब जो सवाल आने वाला है वो बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। ज़रा इसको देखिएगा। सवाल क्या कहता है, जो एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति के वेतन, एक व्यक्ति के जो है वेतन में, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, ठीक है, की गई। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए
ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कर आपको जो एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। मान लेते पहले वेतन कितना था, 100%, 100 था। अब 100 में क्या किया, 10% कमी, क्या मतलब कितना हो गया, 90। वह क्या कहता है, इसको पुनः, इस 90 को पुनः कितना वृद्धि करेंगे ताकि 100 हो जाएगा। अब बताइए, 90 से कितना करना है, 100 करना है, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको, 10 बढ़ाना पड़ेगा। 10 किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 90 पर बढ़ाना पड़ेगा। प्रतिशत बदलने क्या करना पड़ेगा, 100। अब ये 0 से 0 खत्म, 100/9, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 11.1/9%। और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। फिर से समझिए, पहले मूल वेतन कितना था, 100। 100 में 10% की वह क्या की, कमी की। 10% कमी करके कितना हो गया, 90। अब करा 90 को पुनः 90 में कितना परसेंट की वृद्धि करें ताकि वह 100 हो जाएगा, यानी प्रारंभिक के बराबर हो जाए। यानी 90 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, इसमें 10 बढ़ाएंगे तब ना, 10 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 90 पर। बढ़ाने के लिए ही हमको कह रहा है ना। तो प्रतिशत बदल 100 गुना, 0 से 0 खत्म हो गया, 100/9, जिसको हम लोग 11.1/9% बोलते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जरा वो समझिएगा, बहुत शॉर्ट तरीका है। 10% की कमी, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 1/10 से कोई वैल्यू अगर घट रहा है तो वह बढ़ता कितना है, 1/9 से। और प्रतिशत में इसको बदल दीजिएगा, यह हो जाएगा 11.1/9%। और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। समझ गए, तो आप इसको आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब पुनः हम एक सवाल हम इसको इस पर और आपको कराने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब लाइन भी आ गई है तो थोड़ा चमकेगा, ठीक है। आइए, कहता है जो एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, जो एक वस्तु का दाम कितना 10% घटाया गया, करा पूर्व मान में उसको लाने के लिए, पुनः लाने के लिए जो कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा। 10% घटाया मतलब पहले दाम कितना था, 100, 100 से कितना लाया, 90, यानी 10% घटा। अब करा इसमें कितना परसेंट की वृद्धि करें ताकि पुनः यह 100 हो जाएगा। आप ही बताइए ना, कितना बढ़ाएगा, 10 बढ़ाएगा, अर्थात 10 की वृद्धि करेगा किस पे, 90 पर ना बढ़ाएगा, तब न 100 होगा। प्रतिशत बदलने के लिए 100। अब 0 से 0 खत्म हो गया। अब ये हो गया 100/9, जिसको आप लिखेगा 11.1/9%। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। समझ गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं ताकि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। एक वस्तु की कीमत 30% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में लाने के लिए
के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए ये टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपका सेम टाइप क्वेश्चन है। आइए पढ़िए जरा। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, जो एक वस्तु की कीमत 30% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में लाने के लिए इसे कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। मान लीजिए पहले 100 रुपया था, अब 30 रुपया घटा दिया। 30%, 100 का 30% 30 ही होगा। 30 घटाया तो कितना हो गया 70। अब कर आप पुनः इसको जो है 100 पे ले जाना, 70 से किस पे ले जाना 100 से। अब बताइए कितना कितना बढ़ाना पड़ेगा, 30 बढ़ेगा, अर्थात 30 की वृद्धि करना पड़ेगा किस पर 70 में। आप इसको प्रतिशत में बदलना, 100 से गुना कर दे, 0 0 खत्म हो गया। ये हो गया कितना 300/7, इसको काटिएगा 700 का 28, 2 20, 7 9 14, 6/7%। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अगर दूसरी शॉर्ट ट्रिक में चलें इसको, ठीक है, दूसरी तरीका से, तो 30% का मतलब क्या होता है 3/10 होता है। अब 3/10 से कोई वैल्यू घटता है तो बढ़ेगा कितना, तो यह बढ़ेगा आपको 3/7 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब ये हो गया आपको 300/7, जिसको हम लोग लिखते हैं 42.6/7%। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए इसका तरीका कैसे होता है, घटता बढ़ता कैसे। देखिए x/y से कोई वैल्यू अगर बढ़ता है तो वह वैल्यू x/x+y से क्या होता है घटता है। ऊपर का तीर का निशान मतलब क्या होता है बाबू, वृद्धि होता है, और इसका मतलब क्या होता है कमी होता है। ठीक है, नीचे का एरो का मतलब क्या होता है कमी होता है। तो हमारे ख्याल से यहाँ तक के प्रश्न में कोई तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल प्रश्न क्या कहता है, जो किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, 20% घटाया जाता है, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे सवाल पूछा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी आपको इस टाइप के सवाल अगर दिख जाते हैं तो एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, जो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है 100 + -x इंटू 100 + -y/100। एक प्यारा सा फॉर्मूला आपको क्या करना है याद रख लेना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा, जो 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाया मतलब कितना हो गया 120। फिर क्या किया 20% घटाया मतलब कितना हो गया 80 है, बटा क्या करना है 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 12 है कितना हो गया 96%। शुरू में कोई भी संख्या होता है वह 100% होती है। अब 100% से कितना हो गया 96, अर्थात क्या हो गया प्रतिशत कमी की जब हम बात करें यहाँ से कितना हो जाएगा 100 - 96 बराबर 4% की क्या हो गया संख्या में कमी हो गया। 4% की क्या हो गया संख्या में कमी हो गया। समझ गए बात को। आइए अब जरा चलते हैं, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सेम इसी टाइप का सवाल एक और हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम बोले यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और
फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? क्या होगा? संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ से जब सॉल्व करेगा तो यहाँ से लिखेंगे क्या? जो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, पहले क्या किया? 20% बढ़ाया था, मतलब 100 था, अब 120 हो गया। फिर क्या किया? 10% बढ़ा, पहले 100 था, अब 110 हो गया। बटे कितना करना है? 100 करना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 11 गुना 12 क्या होता है? 132% हो जाता है। पहले संख्या 100% थी, अब 132% हो गई, अर्थात वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ भैया, तो कितना हुआ? 132 माइनस 100 बराबर 32%। ये आपके आंसर हो गए। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा मूल्य में भी देख लेते हैं। मूल्य में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, मूल्य में भी आता है। आइए, क्वेश्चन है जो यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी, पहले 25% की कमी कर दी जाती है, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? ये आपके सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। सवाल क्या कहता है? यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? सेम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे जो है पुस्तक के मूल्य में, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन। इसका भी फॉर्मूला याद रखेंगे, सेम 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे 100। अगर आप हमारे वीडियो को अगर देख लीजिएगा ना पूरा, तो मैं आपसे 100% की वादा करता हूँ आपको मैथ्स में कहीं दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, पहले 25% की कमी की, सर 25% कमी मतलब 75, फिर क्या किया? 20% वृद्धि मतलब कितना? 120 बटे क्या होगा? 100। 25 से काटिएगा तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटिए सर, 4 तिया 12, 30, 30 तिया कितना हो गया सर? 90% हो गया। यानी पहले मूल्य 100% था, अब घट के कितना हो गया? 90% हो गया। अर्थात क्या होगा? प्रतिशत क्या? कमी। प्रतिशत कमी की बात करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 90 बराबर 10%। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। तो दोस्तों, यहाँ तक के टाइप में हमें नहीं लगता आपको कहीं तरह की दिक्कत आई होगी, ठीक है। और जो है अगर दिक्कत आती भी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, 40 मिनट की वीडियो हो गया है, और हम यहाँ वीडियो को हम रोकने वाले हैं। पुनः नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इससे आगे की प्रश्न को करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग का प्यार मोहब्बत मिला तो हम जस्ट तुरंत हम इसमें आगे करवाएंगे। अब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा दूंगा, जैसे एक टॉपिक 2 क्वेश्चन, एक टॉपिक 2 क्वेश्चन, एक टॉपिक इस पर करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस हम यहाँ इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी तरह की अगर दिक्कत होती है तो आप हमारा क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, 97 0 83 15 827। ये मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर पे है। इस पे आप जो है क्वेश्चन को भेज सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।